गाजर का हलवा में बेसन के लड्डू हैं। 5 और रह गए हैं, फिर 10 पूरे हो गए हैं। वीडियो में मैं आपको ये नहीं दिखा पाई थी, इसलिए मैंने अलग से ही आपको दिखाया है। भी हो जाए, पापा होते तो शायद बात कुछ और होती। महसूस होता है फिर कि काश भाई हमारे भी पापा होते। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है मंडे और देखिए शुरू हो गया है फिर से वही बिजी रूटीन पूरे वीक का। और कल संडे था तो बस कल तो आपने देख ही लिया हमने क्या किया है। और अभी बज गए हैं सुबह के 7 और बच्चों को उठाना है। दोनों बच्चों को अभी सो रहे हैं और अमित गए हुए हैं नहाने के लिए, फिर उसके बाद एनी नहाएगी तो अभी मैं बच्चों को उठा दूंगी। और आज मैं नहाई नहीं थी सुबह ही, बस अभी मैं खाना बनाने में लग गई थी पहले उठते ही। और उठकर मैंने बना लिया है लंच और ब्रेकफास्ट तो अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। साथ के साथ ही जब एनी के पापा खाएंगे तो तभी सेक के दूंगी उन्हें। और लंच में मैंने बनाई है आज शिमला मिर्च, बस लगाना रह रहा है। और देखिए यक को उठाएंगे अब। यज्ञी उठो बेटा। दूध मैंने यक को दे दिया था और चलते हैं एनी के पास। आज एनी दूसरे रूम में सोई थी अकेले एनी। और देखिए फ्रेंड्स, खाना बना लिया है, बर्तन भी साफ कर दिए हैं मैंने, बस अभी लंच लगाना रह रहा है। फटाफट से लंच लगा देती हूँ। हो गई हूँ मैं रेडी स्कूल जाने के लिए और यक को भी रेडी कर दिया है। और एनी के पापा चले गए हैं, एनी भी चली गई है, शिवम आ गया था और शिवम भी गया है उन्हीं के साथ। और अभी देखिए शिवम क्या क्या लेके आया है, मम्मी ने क्या क्या भिजवाया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है गाजर का हलवा, पूरा भगोना भर रहा है, इतना सारा भिजवाया मम्मी ने। और इसमें लस्सी है, इसमें बेसन के लड्डू हैं, इसमें मठरी है और इसमें मूंगफली है बहुत सारी। हमारे वहाँ की मूंगफली बहुत अच्छी लगती है। और बस यही सामान भिजवाया है मम्मी पापा ने। और मैं भी अभी फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ हलवे से। आप सब भी खाइए। और बहुत अच्छा बना है, वैसे मैंने टेस्ट कर लिया है। और मम्मी बनाती बहुत अच्छा है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बना रखा है। और चलिए फिर नाश्ता करके निकलते हैं, आके मिलते हैं आपसे। A few moments later. फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब। वैसे मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, देखो बादल बना के, लेकिन आप तब भी कर देना। और कैसे लगा आपको ये कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आप फ्रेंड्स, आज मम्मी का है चैलेंज नंबर 15। 5 और रह रहे हैं। 5 और रह गए हैं, फिर 10 पूरे हो गए हैं। आपकी दुआ से, आपके प्यार की वजह से मेरा जो चैलेंज मैंने ले रखा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। आप अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो मैं कल मार्केट से लेके आई थी, जो भी मैं अपने कपड़े लाई थी वो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो एक तो
एक तो ये है नाइट सूट कह लो या फिर लोअर टी शर्ट, कुछ भी दिन में रात में दोनों में पहन सकते हैं। ये लोअर है और ये इसके ऊपर का है। और ये है एक हुडी लेके आई थी मैं, ये देखिए ये हुडी है। और एक ये टॉप है, और एक ये गरम टी शर्ट है लोअर के ऊपर पहनने के लिए। और ये लेके आई हूँ मैं एक स्टॉल स्कूल में जाने के लिए। ऐसे ऐसे ओढ़ लो इसको, सिंपल है बिल्कुल, देखो ऐसे ओढ़ लो, ऐसे ओढ़ लो, कैसे भी कर लो। बस ये लेके आई थी मैं कल अपने लिए। बाकी बच्चों के शूज लाए थे, वो तो आपने वीडियो में देख ही लिए हैं। वीडियो में मैं आपको ये नहीं दिखा पाई थी, इसलिए मैंने अलग से ही आपको दिखाया है। और यहाँ धुल गए हैं, देखिए सारे कपड़े मेरे, और 7:30 बज गए हैं यहाँ पे। और कपड़े धुलने के बाद मैं कर रही हूँ फर्श को क्लीन, पोछा लगा दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स बस अभी सारा काम निपटाने के बाद मैं गई थी मार्केट, क्योंकि आज मंडे है। आपको पता ही है कि मैं मंडे को लेके आती हूँ पूरे हफ्ते की सब्जी। तो ये देखिए मैं सब्जी ले आई और मुझे वहाँ पे बहुत टाइम लग गया। और अभी मेरा खाना भी नहीं बना है, 8 बज गए हैं, अब तक खाना नहीं बना। और ये देखो इसकी एनी की हरकत दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो ये दूध रख के गई थी मैं गैस पर, और ये भिगोना यहाँ तक भरा हुआ था और इसने गैस नहीं बंद की। मैं ऐसे बोल के गई थी कि गैस में, क्योंकि अभी हो गया टाइम सोने का और 10:30 बज गए हैं। और कल तो कल मुझे याद नहीं रहा पूछना, आज पूछते हूँ। कल क्लिप तो डाल दी थी मैंने, ये मूवी देख के आए थे हम सबसे छुप छुप के, नहीं छुप छुप के तो नहीं, मतलब हमें छोड़ के। और पूछते हैं कि मूवी कैसी लगी, बताया नहीं इन्होंने कुछ। बताओ कैसी लगी मूवी, क्या क्या रिव्यू है? जैसे रिव्यू आ रहे हैं ना मूवी के, मुझे कोई खास पसंद नहीं आई। इन्हें ना मुश्किल से ही कोई मूवी पसंद आती है, जल्दी से इन्हें कोई मूवी पसंद नहीं आती। और जो पसंद आती है ना वो अजीब सी होती है, जिनके हमने ना तो कभी नाम सुने होते और उनकी स्टोरी भी पता नहीं कैसी उलट पुलट सी होती है। एडवेंचर मूवी ज्यादा पसंद है। जैसे रिव्यू आ रहे मूवी के, एक तो इसमें ना पता बॉबी देओल है, ऑसम लग रहा है एकदम,
देखने में भी औसम लग रहा, उसका मुश्किल से 20 मिनट का रोल होगा इसमें, लेकिन 20 मिनट के रोल में रणबीर कपूर पे भारी पड़ गया। वो बोलता नहीं है, जिसमें गूंगा है मूवी में, बोल नहीं पाता, लेकिन उसके बाद भी अपने एक्सप्रेशन से बेहतरीन काम कर रखा उसने। और क्या हो गया, अब ना मूवी में कॉपी पेस्ट करने लगे सारी मूवी जो आजकल आ रही हैं। वो सेम देख लो KGF में वही सीन, गन चेंज, उसके बाद वही विक्रम में गन चेंज, अब वही सेम इसमें गन चेंज, जैसा जिसका बजट वैसी उसकी गन। लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है। जैसे एक था टाइगर में आया था, वही कॉपी कर दिया जवान में, वही कॉपी कर दिया पठान में, वही कॉपी कर दिया भोला में। लेकिन जो सलमान खान का आया था जैसा वो था वैसा नहीं था, और जैसा विक्रम में आया था कमल हसन का वैसा सीन ही नहीं था, बिल्कुल आर्टिफिशियल सा लग रहा था। बाकी ये है, फैमिली के साथ बैठ के देखने लायक मूवी है नहीं। एक रेट मिला हुआ मूवी को। गाने सारे अच्छे हैं मूवी के, और बॉबी देओल की, रणबीर कपूर की, दोनों ने अच्छी एक्टिंग की हुई। बाकी यह भाई मुझे कोई खास पसंद नहीं आई, जितना हल्ला हो रहा है मूवी का। मूवी देखने तो मैं इसलिए गया था क्योंकि जो ट्रेलर वगैरह हम देखते थे उसमें दिखाया गया कि बाप बेटे के रिश्ते पे बनी हुई मूवी है, लेकिन मूवी में किसी और एंगल से दिखाया हुआ कि भाई पिता के पास टाइम नहीं है बेटे के लिए, और मैं इसलिए भी देखने गया था। बाकी पापा की बरसी है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा ब्लॉग के माध्यम से, पूजा वगैरह तो करते ही हैं साल में एक बार, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि भाई पापा याद ना आवे या उन्हें हम भूल गए हों, क्योंकि आज तो भाई हम लोग जो भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं। आज अगर हमें लोग जानते हैं तो उन्हीं की वजह से जानते हैं, भाई उनके बेटे हैं। हमने वैसे तो चाचा हैं मेरे, उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि भाई पापा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा कोई ओकेज़न आता है या कभी तो याद तो आती है उनकी। उनके जैसे हम कभी बन नहीं सकते, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा बहुत भी हो जाए, पापा होते तो शायद बात कुछ और होती। और हम लोगों ने तो इसी वजह से बेटे का नाम भी यज्ञविजय ही रखा था, क्योंकि पापा का नाम विजयपाल था, तो बेटे का नाम हमने यज्ञविजय रख दिया था ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहें। याद आते हैं बहुत, और अब इससे ज़्यादा तो और क्या कहा जाए भाई। मैं तो ये कहता हूँ भाई सबके माँ बाप होने चाहिए उनके साथ। माँ बाप का साया बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। अब हमारे पापा नहीं है आज, तो लगता है कि भाई अगर पापा होते तो क्या होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं साल में या वैसे भी कि महसूस होता है फिर कि काश भाई हमारे भी पापा होते। बाकी काफ़ी दिन हो गए पापा को गए हुए, तब तो मैं बहुत छोटा था, मेरे हिसाब से 21 साल के आसपास हो गए। तो बड़ी बहन की शादी की थी उन्होंने, हम लोगों की तो शादी फिर बाद में चाचा जी ने की। उस टाइम तो मैं छोटा था, 20-21 साल हो गए, अब अंदाजा लगा सकते हो आप। बाकी है कि बस अब तो यादों में रह गए, लेकिन उनकी याद और जो उनकी कही हुई बातें उस टाइम की, वो सब हमें याद हैं। अब और बाकी गांव में तो कोई ऐसा होगा जो जानता ना हो उन्हें, क्योंकि बस भाई अब यही कहना चाहूँगा कि भाई सबके साथ माँ बाप का साया हमेशा रहना चाहिए, और ध्यान रखे भाई सब अपने मम्मी पापा का। और अब तो बस इसका नाम, यज्ञ का नाम हमने रख दिया यज्ञविजय, तो उसी में देख लेते हैं कि हाँ भाई चलो पापा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो और फ्रेंड्स, ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो गया था, और एनी के पापा याद कर रहे थे अपने पापा को, तो वही उन्होंने कुछ यादें और कुछ बातें शेयर की अपनी हमारे साथ, आपके साथ। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।